क्यू 2 है। अब ये सोडियम की वैलेंसी 1 क्यू है क्योंकि वो एस ब्लॉक के पहले कॉलम में आता है। पहले कॉलम वाले एलिमेंट की वैलेंसी +1 होती है। एस ब्लॉक का जो दूसरा कॉलम होता है उनकी वैलेंसी 2 होती है। पर ये ऐसे रूटीन एलिमेंट्स हैं कि हमको इतनी बार देखने में आ जाते हैं। जैसे मान लो ये ए है, जैसे पहचान लेते हैं अपन, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, हेलोजन की जो कॉमन वैलेंसी अपन यूज करते हैं वो 1 है। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, वो ऑक्सीडेशन स्टेट तो अलग अलग है उनकी है, +1 +3 +5 +7 और -3, वो अलग अलग चीज़ होती है। मैं बात करूँ वैलेंसी की, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। हेलोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 है, जो हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 है। अब जैसे कार्बन का इक्विवेलेंट वेट अपने को पूछा गया, तो एटॉमिक वेट कितना होगा? 12। और कार्बन का सीधा सीधा थोड़ा, हाँ सावधान, तो 12/4। और कार्बन की वैलेंसी 4। ये तो गरीब से गरीब को मालूम होना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 4, तो 12/4 = 3, तो इक्विवेलेंट वेट = 3। अब जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत काम का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखना बहुत क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16 है, तो उसकी वैलेंसी कितनी? 2 है, तो 16/2 = अब देखो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट 32, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 है। अरे ऑक्सीजन, अरे यस सर, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बच्चों को ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, मॉलिक्यूलर वेट 32 और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? अब ये इसलिए बता रहा कि इससे रिलेटेड मैं बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन बनाऊंगा आपके सामने। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया कभी कि 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन मीन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो बन गया जबरदस्त क्वेश्चन। आगे की स्लाइड में है वो, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि अपन अभी एटॉमिक वेट खेल रहे थे, और तो कितने कौन से क्वेश्चन में अपन आगे है ना, अपन गम्मत बच्चों को ऐसा मजाक खेल रहे थे, फर्जी से मार दिए, बोले मैं तो मजाक ही समझ रहा था। तो क्या है ये जो क्वेश्चन अभी मैं बताने जा रहा हूं आगे का, जैसा क्वेश्चन मैंने क्या क्लियर करा आपके सामने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको वहां पे 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन को वेट ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। अब बहुत सिंपल है, 2 स्टेप का काम है, बट वो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब कितना ऑक्सीजन, तो वो क्लियर करने जा रहा हूं मैं अभी थोड़ी देर के अंदर। एटॉमिक वेट आपको बताया था, मॉलिक्यूलर वेट भी बताया वैसे निकालते, और इक्विवेलेंट वेट अभी अपन ने देखे कैसा होता है। अब उसके लिए वर्ड्स कौन से यूज करते हैं अब जरा ध्यान से सुनना, अगली स्लाइड में आने वाला है। तो पहले तो ये एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट क्लियर कर लो। तो कितने टाइप के आपको इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए? 5 एलिमेंट का, आयंस का, एसिड बेस का, सॉल्ट का और एसिड बेस का, बट एज पर गिवन रिएक्शन। जैसे आपको एक रिएक्शन दी रहेंगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शन आपको उस एसिड का या उस बेस का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाएगा। तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि वो एसिड के कितने हाइड्रोजन यूटिलाइज हो रहे या उस बेस के कितने OH यूटिलाइज हो रहे, उसके हिसाब से आपको उसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना पड़ेगा। वो 5वां कंसेप्ट इसी के अंदर आने वाला भी, अगले 5-10 मिनट में आ जाएगा। तो एलिमेंट का तो समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना है? 27 है, वैलेंसी कितनी है? 3 है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 9 हो गया। देखो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 हो गया, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 है। अबे दिख रहा ना सामने, यहाँ पे सामने चीटिंग तो धड़ से करा करो, दिख रहा है यहाँ पे लिखे हुआ है। तो दैट इक्विवेलेंट वेट इज कॉल्ड 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो किसी भी एलिमेंट के, देखो मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मोल और 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये 3 वर्ड समझ लो। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती, बोले एवरेज अच्छा देती। मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूं, 2 व्हीलर में 16 किलोमीटर तो मर जाएगा बच्चा, फिर गले गले कैसे घूमेगा? थोड़ा लेट समझ में आ रहा है बच्चों को, पर आ रहा समझ में धीरे धीरे। तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके लास्ट में क्या लगा? एटम लगा।
तो इट इज इक्वल टू 16 ग्राम, 16 ग्राम। तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर अगर गाड़ी जा रही तो 2 लीटर में 32। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम। अब ये फार्मूला ऑक्सीजन के लिए, बट अब मैं यही फार्मूला सोडियम के लिए बोलूं कि 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम यानी कि 23 ग्राम, दैट इज 23 ग्राम। ये अगर मैं मैग्नीशियम के लिए बोलूं 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम तो 24 ग्राम। अब एक बात बताओ, 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम मीन्स 24 ग्राम, तो 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 12 ग्राम। मैग्नीशियम का 24 मतलब 1 ग्राम हो रहा ना। अरे 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन बराबर 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम बराबर 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अरे समझ में आ रहा है? तो अरे 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम मतलब 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो 0.5 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम। तो एक बात बताओ, 0.5 एक का क्या हो गया? इधर आधा तो उधर भी। ये पूरी दुनिया का रूल है और ये मेरे बहुत जल्दी समझ में आ गया। इधर जैसा उधर वैसा, बस आपको एक तो वर्टिकल मेंटेन करना है या तो हॉरिजॉन्टल मेंटेन करना है। बस ये अगर आप समझ गए तो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के सॉल्व हो जाएंगे, जिसके लिए आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेंगे फिर। तो 1 ग्राम एटम ऑफ, मैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपको बोलता 0.5 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम मीन्स हाउ मच ग्राम ऑफ मैग्नीशियम? 12 ग्राम। अरे 12 ग्राम होगा ना वो। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ बोलूँ कि 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 8, हाँ तो पूरा बोला करो ऐसा 8, मतलब 8 लाता 8 झापड़ा क्या, तो 8 ग्राम, क्योंकि हमको बाद में उनको मोल्स में, मॉलिक्यूल्स में और एटम्स में कन्वर्ट करने हैं। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा ना आपको 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मीन्स हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी न्यूमेरिकल बन जाएगा जबरदस्त। तो पहले तो 1 ग्राम, अब 1 ग्राम मोल देखो ऑक्सीजन के लिए ना मैं आपको 3 वैल्यूज बता रहा, 8, 16, 32। 8 क्या है? इक्विवेलेंट वेट। 16 क्या है? एटॉमिक वेट। और 32 क्या है? अब जो 1 ग्राम एटम मतलब 16 नहीं, 1 ग्राम एटम मैंने एलिमेंट बोला क्या? ऑक्सीजन बोला सर वहां पे ना आगे 16 लिखे हुआ था। तो मैं देखो क्वेश्चन पूरा सुना करो ना, थोड़ा टेक्निकल वे से बता रहा हूँ। मैंने बोला 1 ग्राम एटम, तो मैंने ऐसा बोला कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, अबे मुंह से बोला करो ना बे। आई सेड दैट ओनली 1 ग्राम एटम, तो इसका एक्यूरेट आंसर था एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट हुज 1 ग्राम ऑफ एटम इज टेकन। अगर ऑक्सीजन है तो 16, वो अगर सोडियम है तो 23, मैग्नीशियम है तो 24, एल्यूमिनियम है तो 27। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज 16 ग्राम। अब फिर मैं 1 ग्राम एटम की जगह में 0.5 ग्राम करूं तो उधर, अगर मैं इसको 0.1 ग्राम करूं, 0.1 ग्राम एटम तो हो जाएगा 1.6। अब देखो 1 का 0.1 मतलब पॉइंट, एक डिजिट पीछे, इधर पीछे तो उधर भी पीछे, तो 16 क्या हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। अरे समझा? अब 1 ग्राम मोल क्या दिख रहा है इसमें? बोले सर इसमें मुझे मोल दिख रहा। हाँ तो वही दिखना चाहिए। तो मोल मतलब कौन सा वेट होगा? उसके नाम में जनाब है 1 ग्राम मोल मतलब मॉलिक्यूलर वेट। अरे क्या है इसमें? क्या दिख रहा? एटॉमिक वेट। क्या दिख रहा है? मॉलिक्यूलर वेट। क्या दिख रहा है? इक्विवेलेंट वेट। और आपको पता है राइट साइड लेना है, वो 1 ग्राम एटम 1 ग्राम मोल 1 ग्राम मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट से इक्वेट करना है। फिर मैं इधर का कुछ चेंज करूंगा तो उधर का चेंज होगा। अरे समझ में आ रहा है? देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ, 0.25 ग्राम मोल सल्फ्यूरिक एसिड, 0.25 ग्राम मोल सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? 20, 98 का आधा 24 पॉइंट, करेक्ट, सिंपल। देखो अब यहां पे वही कंसेप्ट लगेगा जो उधर लगा। अब मैंने यहां पे क्या लिखा? 0.25 ग्राम मोल
तो हमको 0.25 नहीं समझता, अपन बड़े लोग हैं, अपन 1 ग्राम मोल समझता। तो 1 ग्राम मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और वो होता है, तो 1 ग्राम मोल सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो 1 ग्राम मोल मतलब 98, तो 0.5 मतलब 49, तो 0.25 मतलब 24.5। अब एक का आधा, तो इधर भी आधे के, हाँ इतने बार आधा ज्यादा हो गया ना, आधे के आधा, आधे का आधा। अब एक का आधा 0.5, उसका आधा 0.25, तो फिर 98 का आधा 49 का आधा 24.5। वेरी गुड, बस वही सिंपल है। ये क्वेश्चन आता पेपर के अंदर, मतलब वो आपको आ जाएगा 24.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सिंपल। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। मतलब आपको यहाँ ऑक्सीजन था करके ये 16 रहेगा, ये 32 रहेगा, और ये कितना रहेगा 8 रहेगा। अब देखो सिंपल क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे अपन, जस्ट अगर मैं मोल के जगह पे EQ लिख देता, मीन्स 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट, तो नाम क्या रहा इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट वेट। अरे अभी तो बताया समझा कि, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 98। बट ये क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पूछूं इधर, अब देखो अगर मैं पूछता हूँ आपको 0.25 ग्राम, दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दोनों अलग अलग है। 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट अभी आपको पता नहीं है कि किसको पता सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट? एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? 49। वो पढ़े हुआ है यहाँ से पहले, है ना रे? अरे आओ बोलना, हाँ वो चमक गए ना, बोले इसको कैसे क्या आ गए, उनका होगा पहले, और कुछ बाकी बच्चे भी होता है याद नहीं आ रहा। देखो इक्विवेलेंट वेट का अपना भी एक ही कंसेप्ट हो एलिमेंट का, पर मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ ना ये बहुत काम का है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम में आता है, ये मोल कंसेप्ट में आगे काम में आएगा, तो जनरल कंसेप्ट है। तो मैं थोड़ा जनरल बेसिक पढ़ा रहा आपको भी। तो 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट है 49 ग्राम। अब ये 49 आया कैसा, ये अगली स्लाइड में है। अभी के लिए समझो कि सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट 49 ग्राम है, तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिर एक का आधा होगा, फिर उसका आधा होगा, तो 49 का आधा होगा, और फिर उसका आधा होगा, तो कितना होगा 12.25। सिंपल है। अब ये क्वेश्चन मैं सल्फ्यूरिक एसिड को हटा के अगर पूछूं कि ऑक्सीजन के ऊपर कि भाई 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, 2 ग्राम, 2 नहीं वे 2 ग्राम, 2 ग्राम, सिंपल क्वेश्चन। अब अपन अब ये बोले सर ये सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सीजन ये कि अपने बहुत ही लाड़ के पैर के, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट हो तो क्वेश्चन बन जाएंगे होते। अब आपको उन कंपाउंड के या उन एलिमेंट के क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, और इक्विवेलेंट वेट। तो अल्टीमेटली आपको समझना क्या था, इसका सार क्या है कहानी का। इस कहानी का सार अब ध्यान से सुनो। 1 ग्राम एटम मीन्स नॉट 16 एटॉमिक वेट, और ये कंसेप्ट एलिमेंट के लिए लगता, क्योंकि एलिमेंट का ही क्या होता है एटॉमिक वेट होता है, कंपाउंड का एटॉमिक वेट नहीं होता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट होता है। 1 ग्राम मोल मीन्स मॉलिक्यूलर, अब कंपाउंड बदलेगा तो उसके मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू बदलेंगी। अब जैसे आपके पास गाड़ी बदलेगी तो उसका एवरेज बदलेगा। समझो अभी आप छोटे अभी है ना, अभी आप 2 व्हीलर चलाते और वो 1 लीटर में गाड़ी 60 का एवरेज देती, 50 का एवरेज देती, फिर आप बड़े हो गए कुछ दिनों बाद और आपने 4 व्हीलर ले लिए, और फिर आप रोते हुए घर पर आए, बोले क्यों, तो बोले गाड़ी 50 का एवरेज नहीं दे रही। और तो गाड़ी बदल गई तो एवरेज बदल जाएगा उसका। तो कंपाउंड एलिमेंट बदल गया तो वो उसकी जो उधर की वैल्यूज है बदल जाएंगे। ये वैल्यूज किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए। अरे समझ में आ रहा है, ये हिंदी समझ में आती है ना सबको। नहीं मुझे मराठी भी आती, पर कहता है आजकल हिंदी फिल्में ज़्यादा चलती है ना, तो मराठी में भी बोलेंगे अपन बीच बीच में। सबसे अच्छी तो गावरानी है, और अभी तो मेरी गावरानी बहुत ही अपडेटेड हो गई, समझ में आ रहा है। तो बताऊंगा कि धीरे धीरे, है ना।
तो अभी 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम, इतने आराम से समझाने के बाद भी बच्चे इसके अंदर गलतियां करते हैं। मतलब सिंपल, उसके लास्ट में जो आ रहा है वो वेट ध्यान में रखना। अरे समझ में आया ये? तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा फिर? 12 ग्राम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 12 ग्राम है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मॅग्नेशियम म्हणजे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॅग्नेशियम म्हणजे 12 ग्राम। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब मैं उधर 1 को 0.1 कर दूंगा तो ये 12 का 1.2 हो जाएगा, या 0.5 कर दूंगा तो 12 का 6 हो जाएगा। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती जाएंगी। फास्ट हो रहेगा ज़्यादा, स्लो हो रहा होगा तो थोड़ा एडजस्ट करके चलो। कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, उनको तो पहले ही पता नहीं कि मैं वसीम चौधरी हूँ करके, है ना। तो कुछ नए नए बच्चे हैं पहली बार पढ़ने के लिए, आगे तो जैसा थोड़ा उनको लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने के लिए टाइम लगेगा, तो पहला लेक्चर थोड़ा सा कंसिडरेशन करके चलो। और शायद आपको भी ऐसा लग नहीं रहा होगा ना, अपन इतने दिन बाद पढ़ रहे करके, ऐसा लग रहा जम रहा पहले ऐसा फ्लो जम रहा करके भी करके, मुझे तो लग रहा था जमता नहीं जमता करके। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम एटम, समझ में आया? इसमें बहुत क्वेश्चन बनते, बहुत क्वेश्चन बनते। आप कंपाउंड बदलेंगे, एलिमेंट बदलेंगे तो उधर की वैल्यू बदल जाएंगी। आप इधर का चेंज करेंगे तो प्रोपोर्शनेट उधर की और वैल्यू बदल जाएंगी। अरे समझ में आ रहा है ये? अब अगला क्वेश्चन आता है अपना इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। ये बहुत काम का क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। तो बड़ा आयंस जो होते हैं ना, एक तो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं तो निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन कहते हैं, निगेटिवली चार्ज आयन को एनायन कहते हैं। अब कोई भी आयंस जो होता है वो पहचान में आता है कि वो आयंस है करके, क्योंकि उस पर चार्ज होता है। इस पे चार्ज है क्या? कितना है? -2। इस पे चार्ज है क्या? इस पे चार्ज है क्या? +1। बस आपको उसका मैग्नीट्यूड ध्यान में रखना है। वो माइनस प्लस से हमको लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है? मैग्नीट्यूड, सिंपल। और उस मैग्नीट्यूड से आपको उसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करना है। और मॉलिक्यूलर वेट वही तरीका जो अपन ने निकाले, जैसे दिस इज अ सल्फेट आयन। और इसमें सिर्फ ड्रॉबैक ये है कि आपको आयंस का अगर फार्मूला दिया हो तो क्वेश्चन इज वेरी पांचट, बट अगर आपको नाम दिया हो तो क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन रहेगा कि आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। अब जिसमें आपको अजाइड आयन का इक्विवेलेंट वेट पूछ लिया, N3-1, और नाइट्राइड आयन का पूछा तो N ट्राई निगेटिव, नाइट्राइड, नाइट्रोजन का ट्राई निगेटिव आयन होता है। टेंशन मतलब अभी देखेंगे अपन, इतने डरो मत। चलो कुछ भी कहता है आधा थोड़ा पूछ ले, बच्चे घबरा जाते बिल्कुल क्या होगा। इसलिए अपन धीरे धीरे जा रहे हैं ताकि आपको हर चीज क्लियर होते चले। मैं बोल रहा 8 दिन के अंदर मोल कंसेप्ट आपका हो जाएगा। और जो बच्चों ने यहाँ पे पढ़े ना उनको तो समझ में आ रहा होगा, जिस स्पीड से अपन आगे बढ़ रहे तो आराम से हो जाएगा, है ना। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ अपना, अपन इक्विवेलेंट वेट पर आ गया। ये चीजें अपन 1 हफ्ता पढ़े थे पहले। अरे बोलो ना यस सर, पढ़ा ना 1 हफ्ता, तो उस वक्त की चीजें अलग थी। अभी आप बड़े बच्चे बन गए, है ना, समझदार हो गए। तो सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, अमोनियम आयन, 3 आयन दिए हुए, 2 निगेटिव और 1 पॉजिटिव चार्ज। सल्फर 1 है मल्टीप्लाइंग बाय 32, ऑक्सीजन 4 है मल्टीप्लाइंग बाय 16, 32 एंड 64, 96 डिवाइडिंग बाय दिस 2। तो आपको जैसे अपन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, ऐसे आयंस का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। वहाँ पे 2 सर्कल किए हुए, एक ये सर्कल किया हुआ है, एक ये सर्कल किया हुआ है। तो ये जो सर्कल है ना, इसको 4 से कोई मतलब नहीं है, इट इज ट्रीटेड लाइक फार्मूला। जैसे SO4, PO4, तो सल्फर 1 मल्टीप्लाइंग बाय 32, ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाइंग बाय 16, और इसका टोटल क्या कर लो, ऐड कर लो, वो आएगा 96 डिवाइडिंग बाय 2, इट इज इक्वल टू 40। शाबाश, ये लिखे हुआ नहीं है करके बोले नहीं बहुत सारे बच्चों ने। कुछ बच्चों का मैथ्स जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग है। तो 96/2 इज इक्वल टू 48, और इसीलिए बच्चे फिशरी लेते हैं। तो 48 जो है वो इसका क्या हो गया, अबे आयंस नहीं हो गया, वो उसका इक्विवेलेंट, मतलब बोले क्या हो गया, हाथ इधर का बोले आयंस हो गया, क्या हो गया, तो उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया वो, है ना। तो इस तरह से आपको क्या, अब फॉस्फेट आयन, जैसे तो फॉस्फेट आयन इट इज PO4 ट्राई नेगेटिव, है ना। तो इसका 95/3, अब 95 कहाँ से आया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। और 95/3 इज इक्वल टू 31.66, 31.66।
तो सिंपल है, अमोनियम आयन का इक्विवेलेंट वेट। तो आपका दूसरा इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर होगा क्या ये? अब तीसरा कंसेप्ट कौन सा है? एसिड और बेस। जहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 14, अगली स्लाइड में आएंगे वो। तो इक्विवेलेंट वेट के कंसेप्ट कितने हैं? 5। पहला कंसेप्ट किसका है? उसके लिए फार्मूला है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन। दूसरा कंसेप्ट किसके लिए है? उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन। तो चार्ज का आपको मैग्नीट्यूड लेना है, वो कभी निगेटिव नहीं पॉजिटिव नहीं है, तो ओनली मैग्नीट्यूड लेना है। अरे समझ में आया ये? तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज होता है, और मॉलिक्यूलर वेट निकालते आना चाहे चार्ज से डिवाइड करना चाहे आपका